नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आज की कक्षा में। मैं डॉक्टर विकास टेलर। आज हम आणविक वंशागति एवं जीन अभिव्यक्ति के भाग 6 में लेक ओपेरॉन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जीन अभिव्यक्ति का जो नियमन किया जाता है वो अलग अलग स्तर पर किया जा सकता है। जो ओपेरॉन संकल्पना हमने पढ़ी थी, उस ओपेरॉन संकल्पना में मैंने आपको बताया था कि उसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के जीन को सम्मिलित किया गया है: रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और संरचनात्मक जीन। और इस जीन अभिव्यक्ति को समझने के लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है लेक ओपेरॉन, जिसे हम लैक्टोज ओपेरॉन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, लेक ओपेरॉन को सबसे पहले प्रतिपादित किया था जेकब और मोनार्ड ने एस्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु में। यह प्रेरणीय तंत्र का एक श्रेष्ठ उदाहरण है जो लैक्टोज शर्करा की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में इस प्रकार अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है कि यदि हम संवर्धन माध्यम में लैक्टोज शर्करा मिला करके अगर उसका संवर्धन करवाते हैं तो लेक ओपेरॉन स्विच ऑन हो जाता है, और जैसे ही लैक्टोज शर्करा समाप्त हो जाती है तो लेक ओपेरॉन रुक जाता है, अर्थात ये स्विच ऑफ स्थिति प्रारंभ हो जाती है। जहां तक हम बात करें तो लेक ओपेरॉन में 4 मुख्य जीन जो है उसके बारे में मैंने बताया था: रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन। संरचनात्मक जीन जो पाई जाती है, इसमें 3 प्रकार के मुख्य भाग होते हैं जो निम्न है। इसको हम समझाने के लिए याद रखना है तो लेक जाई ये एक उदाहरण हो सकता है। लेक जेड जीन द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण किया जाता है। लेक वाई के द्वारा परमिएज एंजाइम का संश्लेषण किया जाता है, जबकि जो लेक ए जीन होती है उसके द्वारा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का संश्लेषण किया जाता है। ये जो संरचनात्मक जीन पाई जाती है, इसमें जो निर्मित तीनों एंजाइम है उसका निर्माण एक ही एमआरएनए द्वारा होता है, जिसमें तीनों एंजाइमों से संबंधित सूचनाएं संलग्न रहती है। इसे हम पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए के नाम से जानते हैं। स्विच ऑन स्थिति कब होगी उसको आप समझिए। यहां मैं एक चित्र बनाता हूं। ये मान लीजिए आपकी रेगुलेटरी जीन है आई, इसके पास में प्रमोटर जीन पाई जाती है और इसके पास में ऑपरेटर जीन पाई जाती है। ऊपर वाली जो जीन होती है उस जीन को हम संरचनात्मक जीन के नाम से जानते हैं, और इस संरचनात्मक जीन के 3 भाग होते हैं: लेक जेड, लेक वाई और लेक ए। प्यारे विद्यार्थियों, लैक्टोज शर्करा की उपस्थिति में यह नियामक जीन के निकट आकर्षित होता है, अर्थात सबसे पहले जो हमारी नियामक जीन होती है इसके द्वारा एक प्रकार का एमआरएनए बनाया जाता है। यह एमआरएनए आगे जाकर के एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम नियामक प्रोटीन कहते हैं। ये जो नियामक प्रोटीन होती है इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि ई कोलाई जीवाणु को हमने लैक्टोज शर्करा की उपस्थिति में संवर्धित करवाया है या अनुपस्थिति में संवर्धित करवाया। अगर मान लीजिए लैक्टोज शर्करा उपस्थित है तो उस परिस्थिति में ये नियामक प्रोटीन जो होती है उससे आपके लैक्टोज शर्करा जुड़ जाती है। जैसे ही ये लैक्टोज शर्करा इस नियामक प्रोटीन से जुड़ जाती है तो ये नियामक प्रोटीन ऑपरेटर जीन से जाकर के जुड़ नहीं पाता है, और उस परिस्थिति के अंदर जो कि ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, मान लीजिए ये आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाकर के प्रमोटर जीन से जुड़ जाता है। जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर जीन से जुड़ता है तो संरचनात्मक जीन के द्वारा पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए का निर्माण करवाया जाता है, अर्थात यहां पर अनुलेखन के फलस्वरूप एक ऐसे एमआरएनए का निर्माण होता है जो आपके 3 एंजाइमों का सूचनाओं को धारण करती है। यह हमारा
आगे जाकर के जब अनुवादन होता है तो इसके द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाया जाता है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। इसके द्वारा परमिएज एंजाइम का संश्लेषण किया जाता है, जबकि इसके द्वारा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का संश्लेषण किया जाता है। अर्थात इस चित्र से सुस्पष्ट है कि नियामक जीन एमआरएनए बनाएगी, उससे नियामक प्रोटीन का निर्माण होता है। नियामक प्रोटीन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि लैक्टोज शर्करा उपस्थित है या नहीं है। अगर लैक्टोज शर्करा उपस्थित है तो उस परिस्थिति के अंदर यह नियामक प्रोटीन को पकड़ करके बैठ जाती है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जीन से जुड़ पाता है और प्रमोटर जीन से जुड़ने के कारण संरचनात्मक जीन अपना प्रभाव प्रदर्शित करती है। इसके द्वारा पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए का निर्माण किया जाता है, जो आगे जाकर के आपके बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज नामक एंजाइमों का संश्लेषण करेंगे, जो लैक्टोज उपापचय के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये तीनों जीन जो संरचनात्मक जीन है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, लेक जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लेक वाई परमिएज एंजाइम और लेक ए के द्वारा ट्रांस एसिटाइलेज का संश्लेषण किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो एमआरएनए बनता है लेक एमआरएनए, ये पॉलीसिस्टोनिक है। इसके द्वारा आपकी फर्स्ट प्रोटीन अर्थात एंजाइम बनता है, ये सेकंड एंजाइम बनता है और ये थर्ड एंजाइम बनता है। यहाँ हम ये स्विच ऑन अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। दूसरी तरफ मान लीजिए अगर इन एंजाइमों के प्रभाव से लैक्टोज शर्करा का उपापचय संपन्न हो जाता है, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब लैक्टोज समाप्त हो जाता है। लैक्टोज जब समाप्त हो जाता है, जो नियामक प्रोटीन होती है वो नियामक प्रोटीन स्वतंत्र हो जाती है और स्वतंत्र होकर के वो आपके प्रमोटर जीन के पास उपस्थित ऑपरेटर जीन से जुड़ जाएगी। जैसे ही ऑपरेटर जीन से जुड़ती है तो आरएनए पॉलीमरेज वहाँ से हट जाता है, जिसके प्रभाव से संरचनात्मक जीन द्वारा इन तीनों एंजाइमों का निर्माण नहीं किया जाता है और लैक्टोज उपापचय की क्रिया रुक जाती है। लैक्टोज शर्करा की अनुपस्थिति में नियामक जीन द्वारा नियामक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो ऑपरेटर जीन से जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर जीन से जुड़ने से रोकता है। अर्थात नियामक प्रोटीन का ऑपरेटर जीन से जुड़ना इस बात का प्रदर्शन करता है कि उस संवर्धन माध्यम में लैक्टोज शर्करा समाप्त हो चुकी है। अब लैक्टोज उपापचय से संबंधित एंजाइमों की आवश्यकता नहीं है तो उस परिस्थिति के अंदर आपके ये सारे एंजाइम गायब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ नए एमआरएनए का निर्माण नहीं होता है। इसको यहाँ एक चित्र द्वारा बताने का प्रयास किया गया है कि ये मान लीजिए आपकी आई जीन थी, नियामक जीन, इसने रिप्रेशर एमआरएनए का निर्माण किया और ये रिप्रेशर प्रोटीन या यहाँ पर नियामक प्रोटीन का निर्माण होता है। ये नियामक प्रोटीन यहाँ से जाकर के ऑपरेटर जीन से जुड़ जाती है। ऑपरेटर जीन से जुड़ जाने के कारण यहाँ प्रमोटर जीन जो है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं जुड़ पाता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब जुड़ नहीं पाता है तो उस परिस्थिति के अंदर संरचनात्मक जीन अपना कार्य करना बंद कर देती है। संरचनात्मक जीन जब कार्य करना बंद कर देगी तो एंजाइम समाप्त हो जाएंगे और स्वतः ही यहाँ पर आपके लैक ओपेरॉन स्विच ऑफ स्थिति में आ जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार प्रत्येक सजीव के अंदर जीन अभिव्यक्ति का नियमन किया जाता है। ये लैक ओपेरॉन द्वारा ई कोलाई जीवाणु में जीन अभिव्यक्ति को समझाने का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।